हेलो एवरीवन। सेम क्वेश्चन आज हम करेंगे जो हमने प्रीवियस लास्ट टू वीडियोस में किया है। सेम क्वेश्चन वी विल बी कवरिंग थ्रू द अनदर मेथड दैट इज शॉर्टकट मेथड और एज्यूमिंग मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। सो आप ये देखिए फॉर्मूला जो आपके स्क्रीन के आगे है, इसको हम ऐसे रीराइट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम इसको, ये देखिए अभी आपको फॉर्मूला थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस को, तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज इजीली याद भी हो जाएंगे। राइट, ओके। जहाँ पे ये जो डी एक्स है, इसका मतलब होता है एक्स माइनस एज्यूम मीन। एक्चुअल मीन में क्या होता था? एक्चुअल मीन में हम क्या करते थे? स्मॉल एक्स विच मीन्स एक्स माइनस एक्स बार, y which means y minus y bar। लेकिन यहाँ पे हम dx है, dx का मतलब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं x वैल्यूज का थ्रू द एज्यूम वैल्यू, और ऐसे ही dy which is y minus a। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आई थिंक तब आपको ज्यादा क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा बेटा। राइट, ये देखिए आपके सामने सेम वैल्यूज है क्वेश्चन की। तो अगेन आई एम राइटिंग डाउन द फॉर्मूला। राइट, इट इज आर, जैसे जैसे मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ बच्चे, आप भी अगर इस तरह लिखेंगे तो द फॉर्मूलाज आपको याद करना कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इस तरह लिखिए ऐसे। ठीक है, देन न्यूमरेटर हमने लिख लिया है, डिनोमिनेटर में ऐसे लिखेंगे। राइट, अब पहले मैं क्या बोलती हूँ, फॉर्मूलाज लिखिए, फिर हम कॉलम्स बनाएंगे कि कौन सा कॉलम हमें बनाना है, वो फॉर्मूला से ही पता लगेगा। अब आपके पास हमें सबसे पहले तो देखो, यहाँ सारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको जो लग रहा है कि डी एक्स डी वाई, जो हमारे पास नहीं है, हमारे पास एक्स और वाई है। तो सबसे पहले हम डी एक्स और डी वाई वैल्यूज निकालते हैं। और डी एक्स आपको पता ही है, इट इज एक्स माइनस ए, और डी वाई क्या है? y माइनस ए। अब यहाँ हमारे पास टोटल n की जो वैल्यूज है बेटा, वो 7 है ना? 1 2 3 4 5 6 7 तो आप कोई भी एज्यूम वैल्यू ले सकते हो, इधर यू कैन टेक 18 और यू कैन टेक 21। तो मैं 18 ले लेती हूँ, और y की जो एज्यूम वैल्यू है, एज्यूम मीन ले रहे हैं हम कि y का एज्यूम मीन 10 है। अब हम dx निकालते हैं। dx कैसे निकालते हैं? यहाँ नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। dx कैसे निकालते हैं? इट इज x माइनस ए। और ये कैसे निकालेंगे? dy y माइनस ए। तो चलिए, पहली वैल्यू क्या होगी? x वैल्यू, पहले x लेना है। याद रखिएगा, जो पहले वैल्यूज गिवन है, x वैल्यूज, वो लेंगे। ठीक है, तो 12 लेंगे, और माइनस एज्यूम्ड 18, फिर एज्यूम बाद में लेंगे तो माइनस 16, फिर 15 लेंगे। 15 x पहले लेंगे ना, मैंने अभी आपको बताया। तो 15 माइनस 18 लिख देती हूँ मैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी करेंगे पेपर में, वो बेटर है। देन x वैल्यू 18 और एज्यूम भी 18 है, तो ये 0 हो गया। फिर x क्या है आपका? x है 21, और एज्यूम 18 ही है, तो 3। देन x है 24 माइनस 18, क्या आपका आ गया 6। देन 27 माइनस 18 9। 30 माइनस 18, ऐसे आप निकालेंगे। ठीक है, नाउ सेम यू विल डू विद y। पहले y वैल्यूज लोगे, ये वाली, और उसके बाद आप एज्यूम वैल्यू माइनस करोगे। पहले कलर चेंज कर लेते हैं पेन का।
ओके, तो पहली वैल्यू क्या है 6 और एज्यूम है 10, तो ये आ गया -4। फिर 8 माइनस एज्यूम 10 है वाई सीरीज का -2, देन 10 और एज्यूम भी 10 ही माना आपने 0, देन 12 माइनस एज्यूम 10 2, 14 -10, ऐसे आप करते जाइए। आई थिंक अब आपको पता लगेगा कैसे करना है। ठीक है, ऐसे आपने कर लिया। अब देखिए आपने dx तो निकाल लिया, dx निकाला है और dy निकाला है। अब पहले फॉर्मूले में क्या बोला है आपको, dx और ये जो dy है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज को, यानी कि dx और dy आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कॉलम दे दो आपको, इजी रहेगा। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 और ये कॉलम 5। तो कॉलम 5 में आपको क्या करना है, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, और जब ये वैल्यूज आ जाएंगी फिर इनका सम टोटल निकालना है। ठीक है, तो करते हैं इसे हम। तो आप क्या करोगे, -6 इंटू -4 कितना हो गया, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो ये 24, देन -3 इंटू -2 6, देन ये तो 0 ही है आपका, देन 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, 9 इंटू 6 54, 12 इंटू 8 96। ठीक है, अब आपने dx और dy निकाल लिए। इसके बाद dx और dy वैल्यूज को आप सम टोटल करोगे, 24 + 6 + 0 + 6 + 24 + 54 + 96, तो ये आ जाएगा 210। ठीक है, तो मैंने n आपको पता है 7 है, लिख दें इधर ही, n 7 है, और आपको dx और dy आपने पहले मल्टीप्लाई कर लिया और उसका सम टोटल निकाल लिया जो आ गया 210। अब सिग्मा dx, dx जो है, dx देखिए कहाँ था, ये आपका dx है कॉलम नंबर 3, तो उसका सम टोटल बोल रहे हैं। ऐसे ही कॉलम नंबर 4 क्या है, dy, उसका सम टोटल बोल रहे हैं। तो आपको सिग्मा के आगे पहले देखो, सिग्मा के आगे क्या लिखा है, dx dy, तो मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसका टोटल निकालो। ऐसे सिग्मा के आगे क्या है, dx, सिर्फ dx है, तो dx का टोटल निकाल लो। क्या आएगा इसका, -6 और -3, नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ लिखो, वो हो गया -9। फिर 3, 0 + 3 + 6 + 9 + 12 कितना हो गया, 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 12 30, तो ये आ जाएगा आपका 21। तो सिग्मा dx आ गया 21, तो इधर लिख लो 21। अब करते हैं सिग्मा dy, इसका देखिए -4 प्लस -2, ये हो गया -6, और पॉजिटिव वाला अलग से ऐड करो, दिस इज 0 + 2 + 4 + 6 + 8, तो 2 + 4 हो गया 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, तो ये हो गया 40। तो सिग्मा dy आ गया 40। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 40, न्यूमरेटर ओवर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। यहाँ n है तो लिख देते हैं 7। अब हमें सिग्मा के बाद देखो क्या लिखा है, dx स्क्वायर, यानी कि जो dx वैल्यूज है उसका स्क्वायर निकालने के लिए बोला गया। तो कलर चेंज करते हैं फिर से पेन का। ओके, तो कॉलम नंबर 6 है और कॉलम नंबर 7 है, dx का स्क्वायर, इसको मैं कलर को चेंज ही कर लेती हूँ क्योंकि विजिबल नहीं है। तो dx का स्क्वायर कॉलम नंबर 6, और यहाँ हम करेंगे कॉलम नंबर 7। ठीक है, तो dx वैल्यू क्या थी, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3 का
जो भी वैल्यूज है उसका स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि जैसे ये -6 है ना बेटा, -6 का स्क्वायर 36, देन -3 का स्क्वायर 9, देन 0 का 0 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, और इसको हम प्लस कर लेंगे। सॉरी ये x है, तो इसकी वैल्यू आ गई 315। मैं एक बार रब करके लिख दूं, थोड़ा सा ना अनटाइडी हो रहा है। 315, ठीक है। तो अब ये 315 जो है आपका यहाँ पे लिख दीजिए। अब क्या बोला है, जो dx है उसका सम टोटल निकाल लो पहले। dx का सम टोटल, dx का सम टोटल कितना है हमने निकाला हुआ है 21, तो वो लिख दो, लिख दिया ये 21, और फिर बोला है ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर लगा दो। ऐसे करा करो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी और बिल्कुल गलत नहीं होगा। डी वाई स्क्वायर निकाल लो और उसका फिर सम टोटल निकालेंगे। डी वाई स्क्वायर, तो हमें क्या बोला, हमें निकालना है ऐसे, डी वाई वैल्यूज है उसका स्क्वायर, डी वाई वैल्यूज क्या है, कॉलम नंबर 4, इसका स्क्वायर निकालना है। -4 इंटू 4 16, -2 का स्क्वायर 4, 0 का 0 ही रहेगा है ना, और 2 का स्क्वायर 4, देन 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, सम टोटल कर लो, ये आ जाएगा 140। चलिए वैल्यू फिल करते हैं फॉर्मूले में। डी वाई का स्क्वायर कितना है 140। अब नेक्स्ट क्या बोला ये वाला, ये बोला है डी वाई जो है इसका सम टोटल निकाल लो पहले, वो हम निकाल ही चुके हैं, वो है 14, उसको लिख दो विद इन ब्रैकेट्स और फिर स्क्वायर निकालो, ठीक है, ऐसे निकाल लिया। अब न्यूमरेटर को सॉल्व करो बेटा, ये सॉल्व करके आ जाएगा 1176, ठीक है, और नीचे भी आप सॉल्व करोगे आ जाएगा 1176, तो आंसर आ जाएगा 1। इसको तो आपको आना चाहिए बेटा स्क्वायर रूट कैसे निकालना, ठीक है। सो लास्ट हमारा रह गया स्टेप डेविएशन, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। थैंक यू।